विस्तार होता है। फिर तो राम जी का चरित्र सुनाना है, बहुत आनंद होता है। पर फिर भी सुने, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उस चरु का आधा भाग दशरथ जी ने किसको दिया? कौशल्या जी को। क्यों दिया? कौशल्या जी बड़ी है, आधा दे दिया। अब जो आधा बचा है ना, उसके दो भाग किए, एक भाग केकई को दिया और एक फिर कौशल्या को वापस दे दिया। सुमित्रा को नहीं दिया। रामायण के अनुसार सुमित्रा को भाग नहीं दिया। तो किसी ने पूछा इसका मतलब भेदभाव किया? बोले भेदभाव नहीं किया। कारण क्या है? कारण ये है, दशरथ जी जानते हैं कौशल्या को मैंने दे दिया, कौशल्या के बाद अगर मैं पहले सुमित्रा को देता हूं और केकई को नहीं देता हूं तो केकई नाराज हो जाएगी। बोलो राधे राधे। केकई का स्वभाव था, थोड़ा क्रोध जल्दी आता था इनको, तो विचार किया कि इनको क्रोध जल्दी आएगा, इसलिए पहले किसका सम्मान किया? केकई का। लेकिन मन में विचार आया सुमित्रा का सम्मान ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों से भी ज्यादा हो। तो जो आधा भाग बचा वो कौशल्या के हाथ में दिया और कौशल्या से कहा कि कौशल्या तुम अपने हाथ से सुमित्रा को दो। जैसे प्रधानमंत्री जी आए, सभा लगी हो, खचाखच भीड़ भरी हो और उस पूरी भीड़ के द्वारा प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी भीड़ में से किसी स्पेशल एक को बुलाएं, प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ, आपको बुला लिया मंच पर और बुलाने के बाद आपको माला पहनाएं, तो प्रधानमंत्री जी बड़े हुए कि आप बोलो राधे राधे। सबने जिसका स्वागत किया वो बड़ा, लेकिन उस बड़े ने जिसका स्वागत किया वो सबसे बड़ा। तो कौशल्या का स्वागत सम्मान किया दशरथ जी ने, और अब श्री दशरथ जी महाराज ने कौशल्या के द्वारा सम्मान कराया श्री सुमित्रा जी का। सुमित्रा को एक भाग दिया है, कौशल्या ने जो आधा था। लेकिन केकई के मन में बात आई कि कौशल्या बहन ने तो दिया, मैं क्यों पीछे रहूं? तो अपने हाथ में जो भाग था उसका आधा किया और आधा करके सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास दो भाग हो गए। सुमित्रा ने कहा, बहन अगर यदि दो भागों के खाने से हमारे दो पुत्र हुए तो उन दोनों को मैं अपने पास कभी नहीं रखूंगी। एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी और एक पुत्र को केकई के पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी। नारायण कालांतर में श्री सुमित्रा मां के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण रहे कौशल्या नंदन राम की सेवा में और शत्रुघ्न रहे केकई नंदन भरत की सेवा में। इस प्रकार महाराज तीनों रानियों ने भाग पाया, गर्भ धारण किया। धीरे धीरे आया चैत्र का महीना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और तिथि कौन सी है? नौमी। नौमी को ही क्यों आए भगवान? क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने विचार किया कि ऐसी तिथि हो जो पूर्ण हो। 9 का अंक पूर्ण माना जाता है। अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पता होगा, आप लोगों को पहाड़ा जानते हैं ना? पहाड़ा मैथ में एक पहले पहाड़ा होता था, गणित में। आज के बच्चे उसको टेबल बोलते हैं। एक ही बात है, अंतर कुछ नहीं है। अब वो बोलेंगे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हम बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। यही तो अंतर है और कोई फर्क नहीं है। अब सुनो, आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। जितने यहाँ समझदार पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ो जैसे मैं बता रहा हूं, और उसका जोड़ करते जाओगे तो 9 ही बनेगा। 9 एकम 9 बराबर 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 पंचे 45, 4 5 9, 9 छक्के 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 ने में 81, 8 1 9, 9 धाम 90, जीरो का कोई महत्व नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मध्य दिवस ठीक 12 बजे भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के कौशल्या मां के भवन में प्रकट हुए। मां ने देखा, भगवान बोले, मैया आपने वरदान मांगा था हमारे पुत्र बन के आना, सो हम आ गए। मां ने कहा, देखो हमने ये कहा था कि हमारे पुत्र बन के आना, पर आप तो हमारे पिताजी बन के आए हो। बोले क्यों? अच्छा, बोले आप ही बताओ, कोई पुत्र क्या इतना लंबा चौड़ा होता है? भगवान बोले, बात तो ठीक है, तो चलो छोटे हो जाओ। तो प्रभु छोटे हो गए। मैया बोली, ये जो आयुध ले रखे ना, शंख चक्र गदा पद्म, इनको हटाओ। भगवान ने हटा दिया। अब बताओ। बोले
तुम्हारे 4 हाथ हैं, मुझे 2 हाथ वाला चाहिए। भगवान ने 2 भुजाएं हटा दी। अब ठीक है, नन्हे से शिशु बन गए भगवान। मैया बोली ना ना ना, अभी तो बहुत कमी है। बोले क्या कमी है? अब शिशु रूप तो धारण कर लिया, लेकिन असली स्वरूप में आओ। बोले वो क्या होता है? बोले अभी आपने एक वस्त्र पहन रखे हैं, चलिए वस्त्र हटाइए। संसार में कोई बालक पैदा होता है तो बिल्कुल नग्न होता है, भगवान ने वस्त्र भी हटा दिए। अब बताओ। बोले अब एक ही कमी है। क्या? बोले अभी तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, और संसार में बालक पैदा होता है तो रोता है। चलिए रोइए। भगवान हाथ जोड़ के बोले मां, मुझे सब कुछ करना आता है पर रोना नहीं आता। मैया बोली रोना तो सीखना पड़ेगा ना। क्यों? आपको पता है आप कहां आ रहे हो? संसार में। इसका नाम है दुखालय। और साहब यहां जो भी आता है उसको जीवन में एक बार तो रोना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। पहले से तैयार हो जाओ, रो के दिखाओ। भगवान ने बहुत प्रयास किया और विचार किया मां को प्रसन्न करना है, तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। मां का वचन सुनते ही भगवान ने उमा 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 करके रोना चालू कर दिया। और इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि पूरी अवध में हल्ला हो गया कि दशरथ